नमस्कार, मैं मोहम्मद फैज नकवी सरदार से इंटर कॉलेज फिजिक्स लेक्चरर आपका इस स्टेशन में स्वागत है। बच्चों, क्लास फर्स्ट ईयर के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आज का जो टॉपिक है वो भी लेकर आया हूँ थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स के अंतर्गत आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टेड है, जिसका नाम है देखिए लिखा हुआ है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस दैट मीन्स रुध्रोष प्रक्रम को का अवस्था समीकरण। तो अवस्था समीकरण है। इससे पहले मैंने बताया था कि थर्मोडायनामिक्स चैप्टर्स में कुछ चीज़ें आपको अपने ध्यान में हमेशा रखनी है, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है कि बोलेंगे जब कभी किसी गैसीय निकाय को गर्म किया जाता है तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था समतापीय रुध्रोष प्रक्रम दैट मीन्स आइसोथर्मल और एडियाबैटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में बताया था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एडियाबैटिक में था कि पी वी पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि इक्वेशन फॉर स्टेट फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस दैट मीन्स हमको निकालना है पी वी इज इक्वल टू पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कैसे निकालेंगे आइए देखें। सबसे पहले लिखेंगे लेट किसी क्षण आदर्श गैस का दाब P है, आयतन P है और ताप T है, अतः इनका समीकरण कितना हो जाएगा आप जानते हैं, ये होता है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी, जहाँ म्यू क्या है मोलों की संख्या। अगर मान लें मोलों की संख्या 1 है तो हो जाएगा पी वी इज इक्वल टू करते हैं आर टी, म्यू बराबर 1 अगर राइट। अब हम क्या करेंगे ध्यान रखिएगा, दोनों साइड इसका करेंगे अवकलन। ये मैथमेटिक्स में है, जो बच्चे बायो लिए हैं वो नहीं जानते हैं, मैथ वाले जानते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे अवकलन करते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बार लिखेंगे P, पहला ऐसे लिखेंगे, दूसरे करेंगे dV प्लस आपकी दूसरा ऐसे लिखेंगे और इसको कर देंगे। बहुत आराम से देखिएगा, पहला लिखा ऐसे लिखा, दूसरे में लगा दिया D प्लस आपकी इसको ऐसे लिखेंगे और दूसरे में लगा देंगे D। बाकी इसकी डीपली नॉलेज आपको जो बच्चे मैथ्स लिए वो जानते हैं और ये बायो वाले बच्चों के लिए स्पेशली है। यहाँ करिए R और ये कितना होगा dt। ओके, अब जैसा कि आप जानते हैं इसमें आप निकालिए dt की वैल्यू तो रहेगा P dV प्लस V dP अपान R। अब हम अगर आगे बढ़ें तो आप जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कितना होता है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। देखिए लिखेंगे वी नो डैट होता है dq इज इक्वल टू du प्लस dw। रुध्रोष प्रक्रम में Q की ऊष्मा नियत रहती है, अर्थात Q के आपका हो जाएगा कांस्टेंट है, Q कांस्टेंट है रुध्रोष में, तो dq ये हो जाएगा 0। ठीक, तो ये कर देंगे 0 इज इक्वल टू, जहां पर du क्या है, dq ऊष्मा में परिवर्तन है, du आपका ऊर्जा में परिवर्तन है और dt ताप में परिवर्तन है। तो इसको कर सकते हैं 0, ये हो गया du प्लस dw। मैं चाहूंगा जो बच्चे सामने बैठे देखे कैमरे में सारा आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक, आइए हम बढ़ते हैं आगे। इसको मानिए इक्वेशन फर्स्ट। अब जैसा कि आप जानते हैं ये लिखा हुआ है, यहां करिए इसको 0, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना हो जाएगा CV dt। ओके, और इसका होता है P इंटू dV, ये आप पहुंच चुके हैं पीछे। बच्चों इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये जो dt की वैल्यू यहां पर आई हुई है इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें। ठीक, लिखेंगे पुट वैल्यू dt इन इक्वेशन फर्स्ट। ये dt का मान समीकरण 1 में रखने पर 0 इजल टू CV छोटा से है, V क्या है एट कांस्टेंट वैल्यू पे स्पेसिफिक हीट है, कितना आया P dV प्लस V d। देखिए एक मिनट, यहाँ पे था P dV, ये रखा था मैंने P dV V dP,
तो दैट मीन वी ये कितना है डी पी है, तो यहाँ कर दे वी डी पी अपॉन आर, ओके, प्लस पी डी वी ऐसे रखिए, या कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा 0 इज इक्वल टू सी वी से करिए मल्टीप्लाई, सी वी इसको या ऐसे रहने दीजिए, पी डी वी प्लस वी डी पी, आर से इसमें हो जाएगा प्लस पी आर डी वी, और अपान पूरे का हो जाएगा आर, आर का क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 0, तो रहेगा सी वी इससे करिए मल्टीप्लाई, पी सी वी डी वी प्लस सी वी वी डी पी प्लस पी आर डी वी इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए जैसा कि हमारे पास ये बच्चों आ चुका है पी सी वी डी वी, सी वी वी डी पी, ओके, वहां पर मैं यहाँ लिख गया था डी वी, वो ये वी नहीं बल्कि यहाँ पर एक जगह पी है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर वी है तो यहाँ पर पी है, ठीक। एक बार पुनः बता रहे हैं, यहाँ पर मैं जो डी पी लिख गया था, डी पी वो सॉरी डी वी लिखा हुआ था, वो वी नहीं बल्कि ये पी होगा, ठीक। आइए अब हम बात करते हैं कि इसमें से देखिए ये करें पी, और इसमें से देखिए क्या क्या आपका जो कॉमन होगा, पी कॉमन ले और डी वी, तो यहाँ बचेगा सी वी, और इसमें से यहाँ बचेगा प्लस आर, ठीक भाई, इसमें इसमें आपने लिया कॉमन, पी डी वी ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा सी वी प्लस आर, यहाँ बचेगा सी वी वी डी पी इजल टू 0, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं मेयर्स लॉ पढ़ चुके हैं, वी आल्सो नो दैट मेयर्स लॉ कितना होता है, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, यह हमारे पास है सी वी प्लस आर, तो इसको दें सी पी इज इक्वल टू आर प्लस सी वी कर सकते हैं, डैट मीन्स जहां पर आर सी वी है वहां पे हम कर सकते हैं सी पी, ओके, तो यहाँ कर दे पी डी वी, यहाँ कर दे सी पी, ओके, प्लस सी वी एस एन जे वी डी पी इज इक्वल टू 0, इतनी बात आपको समझ में आ गई, ठीक। अब देखिए अब हम अगर चाहें तो यहाँ पर पी डी वी से कर दे दोनों साइड डिवाइड, पी डी वी से, क्यों, हमको निकालना है सी पी और सी वी, ओके, हमको निकालना है, यहाँ पर आगे पी पी डी वी, पी पी डी वी, तो बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं ये हो चुका है। अब ध्यान रखिएगा, हम चाहें इसको दोनों साइड इसको कर दिया आप सी वी और पी वी से भाग देने पर दोनों साइड, ठीक, तो करिए पी डी वी सी पी अपान सी वी पी वी, ये ना, प्लस सी वी वी डी पी अपान सी वी और पी वी, भाग दे रहे हैं, पी से पी आपका कैंसिल हो गया, बचा सी पी सी वी, यहाँ बना 1/v और डी वी, ओके, बराबर 0 चल रहा था, क्या आप देखिए कैमरा देखिए पूरा आ रहा है, ये देखिए सी वी कैंसिल हो गया, यहाँ पे शो का v से v कैंसिल कर सकते हैं, 1/p इंटू डी पी बराबर 0, ठीक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि सी पी अपान सी वी कितना हो जाएगा, गामा, मैंने बताया था, और 1/v डी वी का हो जाता है लॉग बेस ई वी, ओके, इसका हो जाएगा लॉग, या पहले इतना आप इसको जो है लिखिए बताएं। तो बच्चों अब देखिए जैसा है कि लिखा हुआ है 1/v, यहाँ इसको मैं कर देता हूँ जिससे आपको दिखे, सी पी अपान सी वी कितना होता है, गामा है, 1/v डी वी का हो जाएगा लॉग बेस ई वी, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, यहाँ 1/p डी पी का कितना हो जाएगा, लॉग पी हो जाएगा, लॉग बेस ई
P बराबर 0। अब अगर लॉग बेस सेम है तो दैट इज log n प्लस log n, तो रहेगा गामा, या आपका हो जाएगा log एक ले लें PV, एक साथ कर सकते हैं, ओके। या अब हम उसको चाहेंगे कि यहाँ देखिए मैं इसको क्या दे रहा हूँ log बेस E, गामा कहाँ रहेगी, इधर आ रहेगी, PV पावर गामा इज इक्वल टू कितना है 0, ये ना। या ये यहाँ पर हटाएंगे, या यहाँ पर ये हटाएंगे तो हो जाएगा log, इसको कर दिए। तो बच्चे देखिएगा जब यहाँ पर इसका मैंने लॉग किया था तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कांस्टेंट, ठीक, या आपका हो गया कांस्टेंट। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा कि यहाँ आ गई log E, ये आपका हो गया कांस्टेंट, या log E यहाँ हटाइएगा तो हो जाएगा PV पावर गामा, यहाँ पर E की पावर कांस्टेंट, ठीक। या इसको कर सकते हैं कि PV पावर गामा, ये रिजल्ट पूरा हो जाएगा कांस्टेंट, ओके। दैट मीन्स ये आपका निकल के आ गया P1 V1 पावर गामा बराबर कर सकते हैं P2 V2 पावर गामा। यह आपका आ गया रुद्धोष प्रक्रम के लिए। तो बच्चों देखिए आपने इसको ये निकाला है, ये आपका आ गया था रुद्धोष प्रक्रम के लिए, ये आपके आगे इक्वेशन। अब जैसा कि हम बात करते हैं कि एक बार पुनः 3-4 चीज़ों को आपके माइंड में आ जाए, रुद्धोष प्रक्रम हो गया है, समतापी प्रक्रम हो गया है। अगर हम आपसे सवाल करते हैं कि समतापी प्रक्रम क्या है, आप बताइए, तो आप क्या बताएंगे कि समतापी प्रक्रम वो है कि जिस प्रक्रम के अंतर्गत वर्क हमारा क्या होता है, प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। और मैंने जो हमेशा आपको एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आपका पढ़ना क्या हो गया, आप स्लो पढ़ रहे हैं, दैट मीन समतापी, ओके। बर्फ का पिघलना है, इस टाइप वाले आपका हो गया समतापी। और अगर हम बात करते हैं रुद्धोष प्रक्रम की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि रुद्धोष प्रक्रम जिसमें वो प्रोसेस क्या होता है, बहुत ही तेज प्रोसेस होता है और इसमें ऊष्मा का आदान प्रदान सरलतापूर्वक नहीं हो पाता है। इसके बाद है जो मैंने बताई चैप्टर की सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था, एक बार फिर आपको बता रहा हूँ कि dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, कि जब हम किसी गैसीय निकाय को गर्म करते हैं तो उसका कुछ भाग आंतरिक ऊर्जा बढ़ाता है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है, शेष भाग लगाए गए दाब के विरुद्ध कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, मैं एक चीज़ को कई बार इसलिए दोहरा रहा हूँ जिसमें चूंकि आप उस चीज़ को पढ़ें और आपके ध्यान से उसे उतरे ना। अब अगर हम बात करें, इसके बाद है कि मेयर्स लॉ, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वरना ज़्यादा हो जाएगा। मेयर्स लॉ मैंने बताया था CP माइनस CV इज इक्वल टू R। अब CP माइनस CV इज इक्वल टू R मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस चैप्टर में आएगा आपको कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R प्रूफ करिए ऊष्मागति के प्रथम नियम से। आएगा डिराइव द फॉर्मूला द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स विद द, ये कह सकते हैं कि डिराइव द मेयर्स लॉ विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, कि मेयर के सूत्र की उत्पत्ति ऊष्मागति की प्रथम नियम से कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया हुआ है कि ऊष्मागति का प्रथम नियम आप जानते हैं, मेयर्स का नियम मैंने आपको बताया था, मेयर्स लॉ कितना था, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। तो जैसा कि आप जानते हैं CP माइनस CV इज इक्वल टू R, जहाँ पर CP और CV दोनों ही क्या गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। पहले गैस की आपको विशिष्ट ऊष्मा मालूम है, लेकिन अगर CP और CV की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, ये होता है मेयर्स फॉर्मूला है CP माइनस CV इज इक्वल टू R। इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ये ऊष्मागति के प्रथम नियम से। लेकिन एक बार मैं आपको पुनः याद दिला दूं CP CV क्या है। क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू होता है MS डेल्टा T, ये पढ़ चुके हैं आप, ओके। Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। अब ध्यान रखिएगा कि जहाँ Q क्या है, ऊष्मा है, M क्या है, द्रव्यमान है, S क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, डेल्टा T क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। तो अगर हम बात करें तो कह दें कि S इज इक्वल टू कर दे Q अपान 1 M इंटू डेल्टा T, या S इक्वल टू कर दे Q अपान 1 इंटू 1 इज इक्वल टू कर दे कुछ Q, ठीक। लेकिन इसमें लिखा हुआ है, अगर सबसे पहले बात करें विशिष्ट ऊष्मा, तो बोलेंगे विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वो मात्रा है जबकि द्रव्यमान 1 किलोग्राम और तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। हम बात कर रहे हैं CP और CV की, CP और CV। तो CP की अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे
CPA एट कांस्टेंट प्रेशर, CVA एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दोनों ही गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। अगर हम बात करें CP, तो कोई इसमें कठिन चीज़ नहीं है, जो डिफिनेशन आपने पढ़ा है वही चीज़ है। बोलेंगे कि स्थिर दाब पर, ध्यान रखिएगा, स्थिर दाब पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा, अब हम आते हैं इधर, सदैव ऊष्मा की उस मात्रा के बराबर है जबकि उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम और तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ओके, अब अगर हम इसको बात करते हैं कि CV की, तो बोलेंगे कि स्थिर आयतन पर किसी गैस की विशिष्ट ऊष्मा की वो मात्रा है जबकि उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम और तापांतर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था CP/CV इज इक्वल टू कितना होता है, गामा, ठीक, इसकी वैल्यू थी 1.4। तो आप CP और इसके CP/CV के बारे में समझ गए हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि CP-CV इज इक्वल टू R, मैं आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, लेकिन CP-CV इज इक्वल टू R ये इसका प्रूफ करना विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एग्जाम में आता है। अगर एग्जाम में आता है कि ऊष्मागति के प्रथम ये मेयर्स लॉ को सिद्ध कीजिए, तो आप उसको किसी भी रास्ते से कर सकते हैं, लेकिन अगर आता है कि मेयर्स लॉ को ऊष्मागति के प्रथम नियम से करिए, तो आपको प्रथम नियम से ही करना होगा। इसके लिए आपको आगे के वीडियोस का इंतजार करना होगा। घर पर रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।